Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and in this tutorial the thing which will be discussed with you people, that is another type of pronoun, and the type which I will be discussing with you people, that is interrogative pronoun. कौन सा pronoun पढ़ेंगे बच्चों? Interrogative pronoun. ठीक है? Interrogative pronoun. आइए इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं. When, आपको मैंने सिखाया था, when the WH words who, whom, which, what, and whose are used to ask questions are called what? Interrogative pronouns. देखिए व्यूअर्स, मैं ये बताना चाह रहा हूं, पहली बात ये कि WH वर्ड्स क्यों कहलाते हैं. अगर आप गौर करें तो तमाम वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं WH. इनको इंट्रोगेशन फैमिली भी कहते हैं. तवज्जो जरा. Who, whom, which, what and whose. जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, किस चीज़ के लिए? सवाल करने के लिए, तो यह क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अच्छा, आज मैं एक और बात भी आपको इसी ट्यूटोरियल में बताता हुआ चलूं. बच्चों, जैसे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, मैंने बताया था कि अगर उसके साथ नाउन को टच करो तो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में बदल सकता है. और अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर आप इनमें से चंद WH वर्ड्स ऐसे हैं कि थोड़ी सी तब्दीली के साथ आप उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, तरीका वही होगा. अगर नाउन दूर हुआ वो प्रोनाउन होंगे, अगर नाउन साथ आ गया तो ये क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव. आइए एग्जांपल से मैं आपको साबित करके देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं कहता हूं हु इज टीचिंग यू. हु इज टीचिंग यू. आपको कौन पढ़ा रहा है? तो बेटे इस वक्त ये जो हु है ना, ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, इट रिमेन्स अ प्रोनाउन. अच्छा, whom डू यू हेल्प. आप किसकी मदद करते हैं? आप किसकी मदद करते हैं? ये आपके क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अच्छा बेटे, अगला विच को यूज करते हैं चीजों के लिए, कि अगर आप किसी चीज के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं विच. मैं कहता हूं विच इज योर पेन. आपका पेन कौन सा है? तो बेटे विच को उस वक्त यूज करते हैं जब आप चॉइस देख रहे होते हैं. अब देखो यहां पर नाउन कितनी दूर है? विच से काफी दूर है ना. यह आपका बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर आप इसको यूं कहते, विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, तो बेटे यहां पर आप देखें कि नाउन इसके साथ प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. समझ आ रही है बात? अगर आप इनमें से चंद एक के साथ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, अगर विच से नाउन दूर है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. अगर विच के साथ नाउन प्लस कर दिया, फर्क कोई नहीं है सवाल में, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए बात. इधर देखें, तवज्जो दें. विच इज योर पेन. आपका पेन कौन सा है? और यही बात अगर आप कहते हैं विच पेन इज योर्स, आपका पेन कौन सा है, बात एक ही है. लेकिन अगर नाउन इसके साथ आ गया, जैसे मैं कह रहा हूं विच पेन, पेन साथ हो गया ना, ये नाउन को देखिए इसके साथ आ गया, लेकिन यहां पर नाउन पेन दूर है. अगर नाउन दूर है तो ये प्रोनाउन होगा, अगर नाउन साथ आ गया तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. अच्छा,
मैं कहता हूं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सवाल है बेटा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आप कहते हैं व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, क्या मसला चल रहा है, नाउन साथ लेकर आ गया मैं, व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। तो बेटे जब आप नाउन को साथ टच कर लें तो ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन दूर हो तो ये क्या बनता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आखिरी आपका रह गया हुज। हुज को हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी शो करने के लिए। उसकी मिसाल मैं यहां पे दे दूं, इफ यू अलाउ मी। यहां पर आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं कहता हूं हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है। बेटे नाउन दूर हो गया तो ये क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इस बात को यूं कहता, हुज हाउस इज दिस, अब बताओ ये क्या बन गया, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि हुज के फौरन बाद मैंने क्या लगा दिया, नाउन। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक मुख्तसर सी बात करता हूं कि ये WH वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिखे, इनको आप इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, सवाल जवाब के लिए। मैंने ये भी बताया कि वैसे तो जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ वो प्रोनाउन का है, लेकिन मैंने चंद एक वर्ड्स के साथ एडजेक्टिव की मिसाल इसलिए दी कि बेटा जैसे हुज की बात करें, विच की बात करें, व्हाट की बात करें, ये एडजेक्टिव में भी बदल जाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर इनसे नाउन दूर होगा ये प्रोनाउन होंगे, अगर नाउन इनके साथ प्लस होकर चलेगा फ़ौरन बाद आएगा ये एडजेक्टिव बनेंगे, लाइक दिस। और अगर नाउन दूर होगा तो ये प्रोनाउन होंगे। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। Inshallah, in my next tutorial, I will bring something else for you people. Thank you for today.